दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें, साथ में एक स्पेशल कवरेज मोदी जी के जापान के दौरे के ऊपर कि किस तरीके से इंटरनेशनल पनौतियां लग रही हैं चाय वाले चचा की। उसको मिस मत करना, आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले दो और ट्रेंडिंग खबरों के बारे में यहां पर बात करना चाहता हूं। पहली खबर कि 2000 के नोट को विड्रॉ कर लिया गया है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, 2000 के नोट को आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया है। अब बहुत सारे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि ये भी डिमोनेटाइजेशन की तरह है, लेकिन आपको बता देता हूं टेक्निकली ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर 2000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर का टाइम दिया गया है। साथ में उसके बाद भी इसको इलीगल घोषित नहीं करा गया है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर 500 और 1000 के नोट को इलीगल करार कर दिया गया था पूरी तरीके से। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई अगर 2000 के नोट को बैन करना ही था, विड्रॉ करना ही था, और यह कहा जा रहा है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ रहा है, तो आखिरकार चाय वाले पनौती चचा ने इसको पहली बार में लॉन्च क्यों किया था? देश का टाइम वेस्ट क्यों किया था उस टाइम पर? मतलब गलती जो है वो काफी टाइम बाद रियलाइज होती है चाय वाले चचा को। उसके साथ आपको जरा दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इसके ऊपर रिपोर्टिंग किस तरीके की हो रही है। सारे विपक्ष के नेता तो हमला बोल ही रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया संस्थान जो कि अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा। द टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे चाय वाले चचा की पनौतियां लगा डाली हैं इस पूरे मैटर के चक्कर में। मित्रों, किस गुड बाय टू ₹2000 नोट और 2000 में जो ये 000 है, यहां पर नरेंद्र मोदी चाय वाले चचा का थोबड़ा आपको नजर में आएगा। इससे तगड़ी पनौती आपने कहीं नहीं देखी होगी। जी हां, वैसे आपकी नॉलेज के तौर पे आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जिस टाइम पर मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, उसके तुरंत बाद भी मोदी जी जापान को रवाना हो चुके थे। और ये वाला जो स्टेप लिया गया है 2000 के नोट को विड्रॉ करने का, इस टाइम पर भी मोदी जी जापान के लिए कल रवाना हो चुके थे। उसके बाद ही अनाउंसमेंट निकल कर सामने है, जिससे कि किसी सवाल का जवाब ही ना देना पड़े, कंटक ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब बाकी की चीजों में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करना चाहता हूं गोदी मीडिया के बारे में, जो कि 2000 के नोट लॉन्च करने को भी एक मास्टर स्ट्रोक बता रहा था। ये कह रहा था कि भाई इसमें नैनो जीपीएस है, काला धन इससे पकड़ा जा सकता है, जमीन के नीचे भी गड़ा होगा तो नैनो जीपीएस से सिग्नल सैटेलाइट पे पहुंच जाएगा। और आज जब इसको विड्रॉ किया जा रहा है तो भी इसको मास्टर स्ट्रोक बताने का काम किया जा रहा है। भाई इस टाइम पर गोदी मीडिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि अगर इनके सामने कोई गिरगिट भी पड़ जाती होगी ना, तो वो भी शर्मा जाती होगी। इतने ज्यादा रंग बदलते हैं गोदी मीडिया के चड्डीबाज। इसी कड़ी में अगर मैंने नैनो चिप वाली श्वेता दीदी की वीडियो नहीं देखी तो भाई और क्या देखा, मतलब इसको देखिए एक बार और इनकी नमूनियत को देखिए। यहाँ पे आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसमें 2018 में 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। उसके बाद से याद करिए कि एटीएम से 2000 का नोट नहीं निकलता था, लेकिन जब भी कहीं पर छापा रेड पड़ता था तो बोरा भर भर के 2000 के नोट निकला करते थे। तो क्या ये भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार माना जाए? देखिए मेरे साथ आज रात 10 बजे दस्तक में सिर्फ आज तक पर। तो देखा आपने, अगर कोई भी समझदार यहां पर व्यक्ति होता तो शायद पिछली बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद इस वाले स्टेप के ऊपर एक भी वीडियो, एक भी शो ना बनाता। लेकिन अगर गोदी मीडिया से आप लोग दिमाग और अकल की अपेक्षा रख रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा नादान है, बहुत इनोसेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ कभी होने नहीं वाला यहाँ पे। अब ये तो आरबीआई और गोदी मीडिया की चड्डीबाजी मैंने आपको दिखाने का काम किया। अब दूसरी खबर आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर भाई डेमोक्रेसी की सारी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। यहाँ पर मोदी जी हर जगह बाहर जाते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो छोड़ दो, ये यमराज ऑफ डेमोक्रेसी यहां पर बन चुके हैं। खबर कल शाम को ये भी निकल कर आई जहां पता चला कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो मैटर चल रहा था, जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के हक में दे चुकी थी। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अपने स्क्रीन पर इसको भी देखिए। ऑर्डिनेंस पास करके कहा गया है
कि एक नई अथॉरिटी बनाई जाए जिसका नाम हो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, और इसके अंदर दिल्ली के सीएम होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे, जो डिसाइड करेंगे कि किसका ट्रांसफर किया जाए या फिर किसका ट्रांसफर नहीं किया जाए। मतलब एलजी के पास से तो पूरा मैटर हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंडर, लेकिन अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के ही होम सेक्रेटरी को इस पूरे मैटर में डाल दिया गया। अब अगर चीफ सेक्रेटरी की बात करी जाए तो दिल्ली सरकार ने रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी को ही हटाने की फाइल एलजी के पास भेजी थी, विच क्लियरली शोज कि चीफ सेक्रेटरी और शायद होम सेक्रेटरी भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अमित शाह का ही बंदा बन करके बैठा हुआ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन यार बड़ी हिपोक्रेसी की बात यह है कि चाय वाले चचा एक तरफ तो जाकर ये कहते कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ इनके चड्डीबाज यमराज ऑफ डेमोक्रेसी बने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उतारी जाती है, साथ में एक नया ऑर्डिनेंस बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को दबाने के लिए। अब वैसे इस पूरे मैटर के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा ये भी अपने आप में देखने वाली चीज होगी, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है उनका टेन्योर जो है नवंबर 2024 तक है, जिसके बीच में 2024 के जनरल इलेक्शंस भी आएंगे और मोदी की वहां पर बहुत तगड़ी पनौती लग सकती है। अब इस पूरे मैटर में क्या होगा तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं बात करना चाहता हूं चाय वाले चचा के जापान के दौरे के बारे में। भाई चाय वाले चचा जापान पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि एक नैरेटिव चलाया जाता था, आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, जहां कहा जाता था कि ट्रैवल बाय नाइट बिजनेस बाय डे मोदी जी का ये फॉर्मूला है जब वो किसी भी विजिट पे जाते हैं। पिछले साल जब जापान में क्वाड मीटिंग हुई थी उस टाइम पर ये नैरेटिव चलाया गया था, उसके बाद भी काफी इसके बारे में चर्चा करी गई, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जो जापान निकले हैं तो वो सुबह 10 बजे के आसपास निकले और जापान ये लगभग शाम को पहुंचे। तो अब इन फर्जी नैरेटिव वालों से पूछना चाहूंगा कि भाई अब तुम कौन से चूहे के बिल में जाकर दुबक चुके हो, इसके ऊपर आखिरकार तुम कोई जवाब क्यों नहीं देते। अब इसके साथ चाय वाले चचा जापान पहुंच चुके हैं, फोटोबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं, कुछ फोटोज और वीडियोज ही आपको दिखाना चाहता हूं जिसके अंदर आपको चाय वाले चचा की जापान के अंदर भी पनौतियां दिखाई दे जाएंगी। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा और वीडियो दिखाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक गेम मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। इस गेम का नाम है स्पॉट द मोदी। इस वीडियो के अंदर आपको मोदी को स्पॉट करने का काम करना है, जो लीडर्स खड़े हैं वर्ल्ड के उनमें मोदी कहां खड़े हैं जरा देखिए और बताइए मुझे। हाँ जी, तो स्पॉट द मोदी का अपना आंसर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में लिख ही दिया होगा। आंसर है नोवेयर। यहां पर G7 समिट की एक पूरी वीडियो सामने आई है, वर्ल्ड के लीडर्स खड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी चाय वाले चचा इसमें कहीं नजर नहीं आ रहे। सबसे पहली पनौती तो यहीं पर ही लग गई। उसके बाद पनौतियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। आपको दिखाना चाहता हूं फोटोबाजी के चक्कर में एक और जगह यहां पर हिपोक्रेसी सामने आ गई। एक और वीडियो आज सामने आया जहां पर मोदी जी गांधी जी की एक मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, उसको रिवील कर रहे हैं हिरोशिमा के अंदर। अब यहां पर मोदी जी गांधी जी के आगे नतमस्तक हैं, उनके ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं और उनके आगे अपना सर भी झुकाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि मैं गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, गांधी जी बापू हैं, देश का सम्मान है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिपोक्रेसी ये है कि इन्हीं के अपने पार्टी वाले लोग इस टाइम पर यह प्रचार कर रहे हैं कि नई पार्लियामेंट जो कि 28 तारीख को मोदी जी अनवील करने वाले हैं, इनॉग्रेट करने वाले हैं, वो वीडी सावरकर के जन्मदिन वाला दिन है और इसीलिए मोदी जी उस दिन इनॉग्रेशन कर रहे हैं नई पार्लियामेंट का। मतलब एक तरफ आप गांधी जी के गुणगान गा रहे हो, अपने आप को ये दिखा रहे हो कि आप तो गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हो, वहीं दूसरी तरफ नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन चवन्नी छाप सावरकर के जन्मदिन पर। आखिरकार ये हिपोक्रेसी क्यों भाई? सीधा सीधा बोलो ना, तुम सावरकर के और नाथूराम गोडसे के भक्त हो। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, जब यहां चाय वाले चचा जापान लैंड किया और जब वो वहां से उतरे अपने प्लेन से तो वो बहुत सारे अधिकारियों से वहां के मिले, मिनिस्टर से मिले, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने नहीं आए। यूजुअली इंडिया में अगर ऐसा कुछ होता है, जापान के पीएम या फिर किसी और देश के बड़े देश के प्रेसिडेंट आते हैं तो मोदी जी खुद रिसीव करने कई बार चले जाते हैं, लेकिन मोदी जी को रिसीव करने यहां पर जापान के पीएम नहीं आए। गोलगप्पे खिलाना भी किसी काम नहीं आया, पूरी तरीके से पनौतियां लग गई ना। इसी के साथ दिखाना चाहता हूं कि भाई इंडियन डायस्पोरा के लोग मोदी जी का वहां पर वेट कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में भी पूरी तरीके से पनौतियां लग गई। जरा देखिए इस वीडियो को, जहां पर इंडियन डायस्पोरा के लोग मोदी जी, पनौती ये है कि एक महिला ने ये भी कह दिया कि मैं चाय वाली, तो मोदी जी को भी कहना पड़ा हाँ हाँ चाय वाला। मतलब चाय वाले चचा का पीछा जापान में भी लोग छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आगे बढ़ता हूं, रुक जाओ जरा, सब्र करो, पनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। एक और आपको खबर दिखाना चाहता हूं और एएनआई ही यहां पर पनौतियां लगाने का काम कर रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मैं किसी भी होटल में नहीं रुकता जाकर, लेकिन पनौती तो लग गई यहां पर। अपनी स्क्रीन पर देखिए, जापान पीपल फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा गैदर आउटसाइड शेरेटन होटल इन
हिरोशिमा टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी अगर रात को हिरोशिमा में शेरेटन होटल में गए हैं तो वहां पर दावत तो खाने गए नहीं होंगे। मेरे हिसाब से मोदी जी यहां पर शेरेटन होटल में स्टे कर रहे हैं और इसीलिए मोदी जी वहां पहुंचे और इंडियन डायस्पोरा के लोग उनको वेलकम करने के लिए वहां खड़े हुए थे। और इसी से इस बात का फेक नैरेटिव भी बर्स्ट हो जाता है कि मोदी जी जब किसी भी फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो वो होटल वगैरह में नहीं रुकते हैं, वो अपने प्लेन में रहते, खाते, सोते, धोते हैं। अरे इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी यहां पर सिर्फ एक ही दिन हुआ है। मोदी जी का ये जो फॉरेन का विजिट है ये 6 दिन का होने वाला है और मैंने आपको कल ही कहा था कंटेंट की बारिश होगी, पनौतियों की बारिश होगी और मैं आपको अपडेटेड रखने का काम करूंगा। ये सिर्फ एक दिन की पनौतियां हैं जहां पर बहुत सारी चीजें एक्सपोज होती नजर आती हैं, जहां पर इंटरनेशनल डंकी की भी सच्चाइयां हमारे को दिखाई देती हैं, साथ में मोदी जी की फकीरी वाली इमेज का भी बहुत बड़ा एक्सपोज होता है। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में कहां और पनौतियां लगने वाली है, मैं आपको उससे भी अपडेटेड रखने का काम करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी पनौतियों खबरों के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि अगली पनौती की खबर आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।